चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। वही धार, वही रफ्तार, वही आत्मविश्वास और चुनिंदा मुद्दों को लेकर विपक्ष पर सियासी प्रहार। भाइयों बहनों, ये लालू प्रसाद और उसकी पार्टी उनके बेटे शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाते हैं। अमित शाह ना थके ना रुके, सिर्फ अपने मिशन पर जुटे रहे। बीजेपी की तरफ से अगर किसी नेशनल लीडर ने सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार किया तो वो अमित शाह ही रहे। 13 दिन के भीतर अमित शाह ने 35 जनसभा और 1 रोड शो किया। कहीं मुद्दा विकास का था तो कहीं याद जंगल राज की दिलाई जा रही थी। मैं पूछना चाहता हूं लालू प्रसाद जी को, फिर से क्या आप जंगल राज लाने की सोच रहे हो? बिहार में 17 अक्टूबर से शुरू हुआ अमित शाह का चुनावी प्रचार लगातार चलता रहा। नवंबर के महीने में तो जब तक चुनाव प्रचार थम नहीं गया तब तक वो हर दिन घूम घूम कर बीजेपी के लिए वोट मांगते रहे। 5 नवंबर को छोड़ दिया जाए तो अमित शाह ने 1 नवंबर से 9 नवंबर तक लगातार चुनाव प्रचार किया और जनता को अपने पाले में करते रहे। आरजेडी वाले कहते हैं कि हम उसको वापस ले लेंगे। लालू जी, आपकी 3 पीढ़ी भी जीविका दीदी का पैसा वापस नहीं ले सकती, वापस नहीं। अमित शाह ने सिर्फ चुनाव प्रचार ही नहीं किया बल्कि रूठों को मनाते रहे, अपनों को समझाते रहे और एक-एक सीट पर एनडीए को मजबूत बनाते रहे। बिहार की अलग अलग सीटों पर बीजेपी के कई नेता टिकट न मिलने पर बागी हो गए थे। कुछ नेताओं ने जनसुराज से तो किसी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन इन सभी बागियों से अमित शाह ने पर्सनल मुलाकात की और सभी को मना भी लिया। सिर्फ इतना भर नहीं, बिहार में जेडीयू हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, लेकिन ये अमित शाह की रणनीति थी कि इस बार बीजेपी जेडीयू के बराबर खड़ी होकर चुनाव लड़ी। बिहार के चुनाव में बीजेपी के लिए कुछ पल अच्छे भी आए और कुछ चुनौतियों भरे भी। एक बड़ी चुनौती तब खड़ी हो गई जब सीट बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक नाराज हो गए थे, लेकिन गठबंधन के दोस्तों को मनाना कोई अमित शाह से सीखे। अमित शाह ने खुद सभी नेताओं से बारी बारी मुलाकात की, उन्हें भरोसा दिया और सब मान गए और आज नतीजा सबके सामने है।